शिवानी बहुत खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी शादी साधारण से दिखने वाले एक लड़के से हुई थी जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि रवि देखने में तो उतना सुंदर नहीं था, ज्यादा कमाता भी नहीं था जिससे शिवानी की सभी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन शिवानी की हर रोज नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में उसके महीने की कमाई महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, जब शिवानी अपने बेड पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, तभी वहाँ रवि आता है और उससे बोलता है, शिवानी, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, मुझे ऑफिस जाना है और तुम अभी तक सो रही हो। रोज रोज इतनी सुबह मुझसे खाना नहीं बनाया जाता। अगर इतनी ही जरूरत है तो एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? अरे यार, सुबह हुई नहीं कि तुमने जली भुनी बातें करनी शुरू कर दी। तो क्या करूं? सुबह सुबह पैर धोऊं या आरती उतारूं तुम्हारी? इससे ज्यादा अच्छी तरह मुझे बात करनी नहीं आती। रवि समझ गया कि शिवानी को कोई चीज चाहिए थी, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी तो वो इसी तरह नाटक करने लगती थी। अच्छा बाबा, ठीक है, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें टोका। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो कि तुम मेरे लिए चांद का टुकड़ा भी तोड़ लाओगे। 2 हफ्ते से बोल रही हूँ सोने के हार के लिए, पर तुम्हारे कान पे जूं नहीं रेंगती। अरे यार, सोने का हार बहुत महंगा आएगा और अभी बहुत तंगी चल रही है। मैं तुम्हें फिर कभी दिला दूंगा ना। तो फिर पूछते क्यों हो? क्या चाहिए? आप जाइए यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे सोने दीजिए। फिर रवि शिवानी को सोने का हार लाकर देता है। तब तक शिवानी की दूसरी फरमाइश तैयार हो जाती है। जो जरूरत रवि पूरी नहीं कर पाता, तो शिवानी अपनी अदाओं के जलवों से लोगों को रिझाती और उससे अपना काम निकालती थी। ये शिवानी की अदाओं का ही जलवा था कि वह 1 साल से किराने की दुकान से बिना पैसे दिए ही राशन उठाती थी। एक दिन जब मकान मालिक अपने घर का किराया मांगने आता है, तो शिवानी पप्पू से बोलती है, पप्पू भैया, मैं यहाँ से भागी थोड़ी न जा रही हूँ, आपको छोड़कर। I mean आपके मकान को छोड़कर। अरे शिवानी भाभी, भैया मत बोलिए, पू बोलिए ना, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा पप्पू जी। अरे शिवानी जी, मैं यहाँ किराया थोड़ी ना मांगने आया था। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि शिवानी भाभी से मिलता चलूं। ये सुनकर शिवानी आहें भरती हुई बोलती है, ओहो, क्या पप्पू जी, आप बिना बड़े मतलबी हैं। इधर से गुजर रहे थे तो आ गए। कभी मन बनाकर हमसे मिलने भी आया करिए ना, हमें तो आपका इंतजार रहता है। शिवानी की बातें सुनकर पप्पू फूले नहीं समाता और बिना किराया लिए वहाँ से चला जाता है। एक दिन शिवानी अपनी बालकनी में खड़ी होती है, तभी उसकी नजर राजू पर पड़ती है। अरे यार, क्या लड़का है, कितना हैंडसम और मालदार भी है। एक मेरा पति है, ना तो शक्ल से अच्छा और ना ही पैसे में। मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए था। मैं इसे किसी भी तरह अपना बनाकर ही रहूंगी। फिर उसी दिन जब राजू बाजार जा रहा होता है, तभी शिवानी आकर उसका रास्ता रोक लेती है। एनी प्रॉब्लम मैम? मैम नहीं, शिवानी। शिवानी नाम है मेरा। शिवानी जी, क्या हुआ? आपने मेरा रास्ता क्यों रोका? आहा, तेरे मुंह से मेरा नाम कितना प्यारा लगता है। जी मैं समझा नहीं। बात ये है कि मेरा दिल आ गया है तुम पर और हम शादी करेंगे और साथ में रहेंगे। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? मुझे पता है, मैं भी तो शादीशुदा हूँ। मैं तो अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी, क्योंकि पहली बार किसी को देखकर मेरे दिल में घंटी बज गई है। मेरा दिल आ गया है तुम पर। देखिए शिवानी जी, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी। इतना बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है। अरे यार, ये लड़का तो मेरी जान लेकर ही मानेगा। इसके नाम में भी मुझे हाँ सुनाई देती है। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कब तक इग्नोर करोगे। शिवानी बिना किसी की परवाह किए ही राजू का पीछा करने लगती है। फिर एक दिन अचानक राजू के घर की बिजली कट जाती है। तब राजू बाहर बोर्ड के पास जाकर देखता है तो किसी ने फ्यूज निकाल दिया था। तभी वहाँ शिवानी आकर बोलती है, इसे ढूंढ रहे हो?
तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो? बस तुम्हारा दीदार करने के लिए आई थी, तुम मेरे पास आ जाओ। लाओ इसे मुझे दो। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मैं जो लेने आई हूँ वो तो ले लूं। शिवानी राजू की तरफ बढ़ती है, राजू पीछे हटता है। कब तक बचोगे तुम मेरे प्यार से? अरे मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, तुम यहाँ से जाओ प्लीज। पर क्यों नहीं करते हो? एक बार ध्यान से तो देखो मुझे, मैं इतना सज सवर के आई हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे यार तुम हद करती हो, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पति से ये सब कुछ कह दूंगा। तुम उस नल्ले से क्या कहोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तुम मिल जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम्हें अपनी पत्नी से डर लगता है ना? मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी और उसे मैं अपने प्यार के बारे में बताऊंगी। इतना बोलकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शिवानी राजू के घर आती है, जहाँ राजू शिवानी को देखकर बोलता है, अरे पागल औरत, तुझे एक बात समझ में नहीं आती क्या? तुम मेरे घर तक आ गई हो। राजू की पत्नी माधवी ये सब देखकर एकदम भौचक्की रह जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ओ जी, ये कौन है? अरे राजू ने तुम्हें बताया नहीं, हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये क्या बोल रही है? जी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे यार तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? और तुम शिवानी यहाँ से निकल जाओ, समझी? नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। राजू को गुस्से में देखकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रवि को पता चलता है कि शिवानी राजू के पीछे पड़ी हुई है। तभी रवि शिवानी के पास जाता है और बोलता है, शिवानी तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? पूरी कॉलोनी में तुमने मेरी नाक कटवा के रख दी है। चिल्लाओ मत, तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी परवाह है तो मेरी जरूरत क्यों नहीं पूरी करते हो? अरे तुम्हें मैंने कभी किसी चीज की कमी होने कब दी है? अच्छा, तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? ये बात सुनकर रवि डर जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। एक दिन शिवानी कहीं अपनी कार से जा रही होती है, तभी वो देखती है कि सामने से माधवी आ रही है। इसी के कारण राजू मेरी तरफ देखता तक नहीं है। आखिर इसमें कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? ये जब तक जिंदा है मेरा प्यार मुझे नहीं मिल सकता। इतना सोचकर शिवानी माधवी के ऊपर कार चला देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर माधवी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एक्सीडेंट के कारण उसका बच्चा उसके गर्भ में ही मर जाता है। राजू को अपने बच्चे के मरने का बहुत सदमा लगता है और इधर शिवानी अपने घर पर बहुत खुश हो रही होती है। तभी वहाँ राजू की माँ आती है और शिवानी को एक जोरदार तमाचा मारती है और बोलती है, मुझे शर्म आती है तुम जैसी औरतों पर। औरत होकर अपने मतलब के लिए दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचती तुम जैसी। तुमने आज एक माँ को अपने बच्चे से दूर कर दिया और औरत कहलाने का हक भी खो दिया। रवि में क्या कमी है? वो बेचारा तुम्हारी हर खुशी को पूरी करने की कोशिश करता है, पर पता नहीं तुम्हें कितना ज्यादा चाहिए। तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं होता। शिवानी को अपनी गलती का पछतावा होता है। जहाँ राजू अपनी पत्नी के पास बैठा रो रहा होता है, ये सब देखकर उसे अपने आप पर शर्म आती है और वो बिना कुछ किसी को बोले अपने पति को लेकर शहर छोड़कर चली जाती है। फिर राजू और माधवी चैन से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।